अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड बायलिटरिया, द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ बायलिटरल सिमेट्री। इसके अंदर कौन से इंक्लूड हैं? फाइलम प्लेट हेलमिन्थीज, जिसके अंदर फ्लैट फॉर्म आ जाते हैं। फ्लैट फॉर्म कौन से होते हैं? लाइक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जिनकी बॉडी बिल्कुल ही कंप्रेस्ड होती है और बिल्कुल ही सॉफ्ट सी बॉडी होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं करैक्टरिस्टिक के बारे में। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बता रही हूँ, आप लोगों ने वही याद करनी है। सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आखिर में मैं आपको बुक से भी बताऊँगी। अगर हम करैक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लेट हेलमिन्थीज जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लो ट्राई से क्या समझ आ रहा है? मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। एक एक्टोडर्म बाहर वाली, मिड वाली मेसोडर्म और बिल्कुल अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्लेट हेलमिन्थीज जो होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एसिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। गुड। नेक्स्ट है बायलिटरल सिमेट्री। इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री होती है। अगर बॉडी को एक ही प्लेन के अंदर कट कर दिया जाए, ठीक है, अगर बॉडी को एक ही प्लेन में कट करें तो 2 इक्वल पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो, तो इसको हम कहते हैं बायलिटरल सिमेट्री। आगे जाके मैं आप लोगों को डायग्राम से भी बताऊंगी। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। ये इसकी क्या है? करैक्टरिस्टिक हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आप लोगों को बुक से भी बताती हूँ, वैसे बता देती हूँ। इसके अंदर लिवर फ्लूक्स आ जाते हैं, ब्लड फ्लूक्स आ जाते हैं और प्लेनेरिया। आप लोगों की बुक में साथ में साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है तानिया सोलियम, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और प्लेनेरिया, डायगेसिया, शिस्टोसोमा, फिस्कोला हेप्टिका, ये सारे के सारे इसकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि इनके अंदर जो है वो लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, ना ही इनके अंदर कोई लंग्स होंगे तो इनके अंदर कोई भी रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसके लिए फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ये फ्लेम सेल्स क्या हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इतना जो है वो ख़ास डेवलप नहीं होता, इसलिए वो बता रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और मे बी पुअरली डेवलप्ड। ओके, समझ आ गई है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर स्नाइडेरिया की तरह ही कुछ न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो आपस में नेटवर्क बना रहे होते हैं और एक जो है उसी से ही वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं चीज़ों को, लेकिन प्रॉपर नर्वस सिस्टम इनके अंदर डेवलप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो न्यूरॉन सेल्स होते हैं और नेटवर्क बना रहे हैं गैंग्लियन। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है कि एक नेट की फॉर्म में इनके अंदर पिछले ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा जो है वो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। अगर हम इनकी बात करें तो कुछ इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं, मैं आप लोगों को बुक से भी साथ साथ बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप होता है, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, यहाँ पे लिखा गया है। और आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप भी होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने इसको जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं लिखा। और जो है सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। अगर हम देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से सिलिया होते हैं, सिलिया की मदद से ये मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी रिप्रोडक्शन किस तरफ से होती है, और ये मैं एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी बता गई हूँ कि प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, ये सारे के सारी इसकी एग्जांपल हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो प्लेनेरिया है इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। फेस्कोला हेप्टिका जो होते हैं वो शीप के अंदर रहते हैं या फिर स्नेल के अंदर या मैन के अंदर रहते हैं। होस्ट की बात कर रहे हैं कि इसकी 2 होस्ट होते हैं, या तो ये शीप के अंदर रहते हैं या फिर दूसरा इसका जो होस्ट होता है वो स्नेल होता है, शीप होती है या फिर
मैन होता है। इस तरह टानिया जो है टेप वर्म जो होते हैं इनके भी 2 होस्ट होते हैं, या तो ह्यूमन होते हैं या फिर पिग और कैटल होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना। मैंने यहाँ से आप लोगों को बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है। तो जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ टू द पॉइंट वही करनी है। इस सारे पूरे के पूरे पेज को रट्टा नहीं लगा लेना, टू द पॉइंट चीज़ें आप लोगों ने करनी हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से देखें, रिप्रोडक्शन मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। द इंडिविजुअल हैविंग बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो जो प्लेटहेल्मिन्थीज़ हैं उनकी बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बुक में अडॉप्टेशन बताई गई है, इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन की बात की गई है। इन्फेस्टेशन क्या होता है और डी इन्फेस्टेशन क्या होता है? पहले हम अडॉप्टेशन देखते हैं, मैं आपको बुक से बताती हूँ साथ साथ, और इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि आपने सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने ये जो आप लोगों को यहाँ पे अडॉप्टेशन बताई गई हैं इसमें आपने किस तरह से करना है ये सारा याद नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे बताना है कि एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। ये भी आप ना लिखें, आप सिर्फ ये बता दें कि क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, सक्कर्स और हुक इनके अंदर डेवलप होते हैं, मास्कुलर और नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर जो है वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, और एक जो है एक लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरा करते हैं और दूसरा साइकिल दूसरे होस्ट में पूरा करते हैं। जो कि ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वही बार बार बता रहे हैं। इसको इस तरह याद नहीं करना सारा का सारा, बल्कि आपने अपनी आसानी के लिए याद रखना है कि प्लेटहेल्मिन्थीज़ हैव अ क्यूटिकल फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, हैव अ सकर्स एंड हुक। नेक्स्ट आप लोगों ने बताना इनके अंदर मास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम होता है। तो वहाँ एक एक लाइन के अंदर बताना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ख़ुद से इसे ईज़िली और ज़्यादा ईजी बना देना है। अगर हम इन्फेस्टेशन की बात करते हैं या डिसइन्फेस्टेशन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फेस्टेशन क्या है। कि जब ऑर्गेनिज़म बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वहाँ पे जो है वो बॉडी की वॉल्स के साथ जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अपनी जितनी भी हुक होती हैं वो बॉडी के हमारे स्टमक में रहते हैं या यूट्रस के अंदर रहते हैं, वहाँ पे वॉल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। उनके जो बॉडी का लास्ट वाला पार्ट होता है उसे प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन जब वो बॉडी से बाहर जाते हैं तो वो वाला जो पार्ट होता है वो वहाँ से ब्रेक कर लेते हैं और यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर चले जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे घास वगैरह हुआ होता है। ठीक है, फीसिस के ज़रिए जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे काऊ वगैरह उसे खाती हैं घास को, और उससे वो कॉ वगैरह के अंदर इंटर हो जाते हैं पैरासाइट, और कॉ से हम लोग उनका जो है वो गोश्त वगैरह मीट वगैरह खाते हैं। तो प्रॉपर्ली जब कुक नहीं होता तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं। इस तरह जो है वो पैरासाइट एक जगह से दूसरी जगह इंटर होते हैं और डिज़ीज़ काज करते हैं। इसको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। अगर आप इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स इन अ प्लेस काज डैमेज और डिज़ीज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर हम दिस इन्फेस्टेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टू रिमूव द स्मॉल ऑर्गेनिज्म और द पैरासाइट बाय द केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस, इसको हम कहते हैं डिसइन्फेस्टेशन। ठीक है, तो डिसइन्फेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं या कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, या तो मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, या फिर जो है वो प्रॉपरली जो है वो मीट को कुक करके आप लोग खाएं, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो उसके लिए इंटेस्टाइन के साथ जब टैपवर्म अटैच हो जाते हैं तो उसके लिए फिर अनीमा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पैरासाइट प्लेटहेल्मिन्थीज़ फ्लैटवर्म के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। इसकी जो डायग्राम है वो मैं नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं एस हेल्मिन्थीज़, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो उसे मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।